वेलकम बैक गाइस, आप लोग देख रहे हैं बी ए वार्डरोब और मैं हूं बिलाल। वीडियो के टाइटल से आप लोग वीडियो तो समझ ही गए होंगे। आज मैं लड़कों के लिए कुछ ऐसे एसेंशियल्स, कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो उन्हें 10 टाइम्स ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगी। इसके अंदर हम शक्ल की बात नहीं करेंगे, शक्ल यार सबकी अच्छी है, तुम सब प्यारे हो। और अगर कोई कहता है कि वो मोटा है या उसकी जॉ लाइन सही नजर नहीं आती तो अपना बॉडी फैट कम करो, बहुत चीक बोन्स भी डेवलप हो जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा क्या चीजें होती हैं जो कि अट्रैक्टिवनेस बढ़ाती हैं किसी भी मेल की। नंबर 1, ब्लैक ड्रेस। इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक कहा गया है कि ब्लैक ड्रेस सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है बॉयज के ऊपर। इसके पीछे रीजन क्या है? ब्लैक कलर एक अटेंशन सीकर कलर माना जाता है। कलर्स का साइकोलॉजी के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। हर कलर अपने साथ कुछ आइडियाज रिप्रेजेंट करता है, कुछ इमेज रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक माना जाता है प्रोमिनेंसी के लिए, इसलिए इंटरनेशनल तौर पे कहा जाता है कि मर्दों के ऊपर सबसे ज्यादा ब्लैक ड्रेस सूट करता है। ब्लैक ड्रेस हो, साथ कफ्स फोल्ड किए हो, चाहे फिर वो शलवार कमीज हो, कोई सूट हो या फिर किसी भी किस्म का ड्रेस हो, लेकिन ब्लैक की वैल्यू बहुत ज्यादा मानी जाती है। तो इसलिए हर लड़के के पास यार 2 से 3 अच्छे ब्लैक जोड़े तो होने ही चाहिए, क्योंकि ब्लैक ऐसा कलर है जो किसी के साथ भी चल सकता है और ये आपकी लुक्स को 5 टाइम्स एनहांस करता है। तो इसलिए अच्छे अच्छे ब्लैक ड्रेसेस खरीदा करो। नंबर 2, ब्राउन स्किन बॉयज। इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक जो डार्क स्किन के लड़के होते हैं उन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। जिनको इंडिया और पाकिस्तान में लोग कहते हैं भाई ये तो काला है, लेकिन क्या वो लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऐसे लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है और इंटरनेशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर 4th पॉइंट है इसका। लेकिन क्या फिर सिर्फ ये डार्क स्किन बॉयज ही अच्छे होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये मैंने आपको सर्वे का जरूर बताया, लेकिन यार मैं एक चीज कहूंगा कि रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई गोरा है या काला है, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखने वाले की नजर पे डिपेंड है कि उसे क्या चीज पसंद आ जाए, उसे कैसा बंदा पसंद आ जाए। तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कोई फजूल सा बंदा होता है जिसे हम छपरी समझ रहे हैं, लेकिन इंतहाई खूबसूरत बीवी लेकर वो घूम रहा होता है। और दूसरी तरफ हम ऐसा भी देखते हैं कि काफी हैंडसम लड़का होता है लेकिन बीवी साथ ऐसी फारिग होती है, इंसान मान नहीं सकता। इंसान कहता है यार ये तो इतना प्यारा, ही डिजर्व्स बेटर। लेकिन वो होता क्या है कि हर इंसान के देखने का नजरिया और है। हो सकता है मैं किसी को अच्छा लगूं और दूसरे को मैं अच्छा ना लगता हूं, तो ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। बॉयज़ के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। बॉयज़ के लिए जस्ट 2 चीज़ें मैटर करती हैं, एक पर्सनैलिटी और एक पैसा। कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और पैसा कितना बना रहे हो। सो इन चीज़ों के ऊपर परेशान नहीं होना है। नंबर 3, कफ फोल्ड्स। यार आप कोई भी ड्रेस लेते हो उसको पहनने का एक ड्रेस कोड होता है कि आप पहन किस तरह से रहे हो। अगर आप ड्रेस शर्ट लेते हो या कैजुअल शर्ट लेते हो, अगर आप उसके कफ्स फोल्ड कर लेते हो तो आपकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है उसके अंदर। और इसके साथ साथ एक और मेन कंपोनेंट है, वो है वेनी आर्म्स। वेनी आर्म्स बहुत ही अट्रैक्टिव माने जाते हैं लड़कों के अंदर। जिन लड़कों के बाजुओं में वेन्स ज्यादा नजर आ रही होती हैं वो अट्रैक्टिव माने जाते हैं। अब ये किस तरह से डेवलप किया जाता है? सबसे पहले तो आपको अपना बॉडी फैट कम करना होता है। अगर आपके बाजू ज्यादा मोटे हैं तो उन्हें पहले आपको पतली फॉर्म में लाना होगा। उसके बाद इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। जिम जाओ, जिम के अंदर वेट लिफ्टिंग है, डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज हैं हाथों की भी जिससे वेन्स डेवलप होती हैं। तो ये भी तुम लोग कर सकते हो, ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है। तुम लोगों ने जैन मलिक को देखा होगा, बहुत स्लिम बॉडी है उसकी भी वेन्स नज़र आती हैं। तो स्किनी बॉयज़ के ऊपर ये चीज़ें बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। और इसके लिहाज से एक लास्ट पॉइंट वो है आउटफिट फिटिंग। जो आपने कपड़े लिए उसको आप स्टिच करवाते हुए आप उसकी फिटिंग कितनी करवा रहे हो। फिटिंग बहुत मैटर करती है यार। चाहे आप एक फजूल सी शर्ट भी पहन रहे हो, लेकिन अगर आप उसकी फिटिंग अच्छी करवा लेते हो वो आप पर सूट करेगी। और चाहे आप जितना भी महंगा लिबास ले लो, लेकिन अगर आपने उसकी फिटिंग नहीं करवाई, वो खुला खुला लग रहा है, ऐसे लग रहा है चोला पहना हुआ है, तो आप बहुत ही अजीब लगोगे। आजकल वैसे स्टाइल है लोग बैगी पहनते हैं, लेकिन मैं बैगी बिल्कुल पसंद नहीं करता और मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा। उसमें यार ऐसे लगता है छोटा बच्चा किसी शर्ट के अंदर डाल दिया। बॉयज़ के लिए मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप लोग फिटिंग के लिहाज से ही कपड़े पहने। पहले अपनी फिजिक सेट करें, उसके बाद आप फिटिंग में कपड़े लें, ये आपको ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाएंगे। नंबर 4th पॉइंट, वॉइस, आवाज। लोंडो आवाज। यार तुम्हारी आवाज कैसी है कि तुम्हारा जिस्म इतना बड़ा हो, सही बॉडी बनाई हो, लेकिन आवाज तुम्हारी चूचियों जैसी हो, क्या अजीब लगोगे। लेकिन तुम्हारी स्लिम फिजिक है लेकिन आवाज तुम्हारी लड़कों जैसी ही है, जैसे लड़के बोलते हैं। जरूरी नहीं कि अब बहुत ही भारी हो, थैनोस नहीं बनना। एक नॉर्मल आवाज जो कि अच्छी लगे, अट्रैक्ट करे अगले को, वो होनी चाहिए। अब ये कैसे होता है? कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारी वॉइस है ही श्रिल, हम इसका क्या करें, नेचुरली हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं मेरे वो भाई कि जिनकी नेचुरली ऐसी है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो चेंज नहीं की जा सकती, बिल्कुल चेंज की जा सकती है। इस पर रिसर्च है पूरी। इसके लिए आपको वॉइस थेरेपी करनी पड़ती है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस है इसके बारे में कि कैसे वॉइस थेरेपी की जाती है। कुछ स्टेप्स मैं बता देता हूँ। बेसिकली इसके अंदर ना आपको अपने वोकल कॉर्ड्स खोलने होते हैं।
जहाँ से आवाज़ आती है ना, आपको उसमें चेंजिंग लानी होती है। जहाँ तक मैंने सुना, इसकी रिसर्च के मुताबिक ये कहा गया है कि अगर आप ऊंची आवाज़ में चीखें रोज़ाना, कहीं भी जाकर शोर करें, चीखें मारें, तो तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स खुल जाएंगे। तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो आर्मी होती है उसके अंदर कुछ स्टाफ्स होते हैं जो कि कैडेट्स को ट्रेन करते हैं, उनकी आवाज़ इतनी भारी क्यों होती है? क्योंकि वो कॉशंस लगाते हैं, वो परेड के अंदर ऊंचे ऊंचे कॉशंस लगाते हैं, उनके वोकल कॉर्ड्स ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। तो फिर जब वो नॉर्मल बात भी करते हैं तो उनकी आवाज़ भारी ही लगती है। तो इससे साबित होता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। रोजाना प्रैक्टिस करो, लेकिन खुले ग्राउंड में कहीं करना है, ऐसी आबादी में मत करना, वरना लोग समझे कि पता नहीं कौन पागल आ गया जो चीखता जा रहा है। रोजाना सुबह को जाकर चीखो 2-3 बार। गला बहुत ही सख्त खराब होगा, दर्द भी होगा गले में, लेकिन उसके बाद तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स खुल जाएंगे। मरोगे नहीं यार, एक दफा ट्राई करके देखो, हो सकता है तुम लोगों पे काम कर जाए। मोस्टली लोगों के ऊपर ये काम किया और इसके ऊपर बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस यूट्यूब पर हैं। और नंबर 2 टेक्निक इसकी, यार मैं ये बता दूं कि हम लोग ना हिमेश की तरह नाक से बोलने की कोशिश करते हैं। नाक से नहीं बोलो यार, आपकी जो आवाज़ होती है आपके गले से निकलती है। वॉइस जो होती है वोकल कॉर्ड से निकलती है, गले से निकलती है, तो गले से ही बोलो। इसके अंदर नाक को मत ऐड करो। जैसे ही आप नोज को ऐड करते हो ना, तो आपकी वॉइस खराब होती है। ये 2 टेक्निक्स अपनाओ, खुद बहुत तुम्हारी वॉइस ज़बरदस्त हो जाएगी। और ऐसा कुछ भी नहीं जो मुश्किल हो, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। नंबर 5 पॉइंट, गुड सेंट। खुशबू, अच्छी फ्रेगनेंस लगाना, अच्छे सेंट्स लगाना, परफ्यूम्स लगाना। अब ये कैसे आपकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ाता है? खुशबू का डायरेक्टली ताल्लुक है हमारे माइंड के साथ। ये डायरेक्टली जाके हमारे माइंड को हिट करती है और एक अच्छा इमेज बनाती है। जैसे हमारे पास से कोई अच्छी परफ्यूम लगा के गुजरता है, ऑटोमेटिकली उस इंसान का एक अच्छा इमेज बन जाता है। और जो इंसान ये नहीं लगाता, उससे स्मेल आ रही हो तो ऑटोमेटिकली बुरा बन जाता है, चाहे वो अंदर से जितना अच्छा हो, लेकिन हमारे जहन में उसका इमेज बहुत ही बुरा बनता है। ये ऑटोमेटिक सी बात है। तो जब ये चीज़ हाथ में है तो क्यों नहीं इसको यूज़ करते कि बिना कुछ किए ही आपका अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा, जस्ट एक चीज़ अप्लाई करने से। कोई भी सेंट हो, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि यार ऐसा सेंट ना हो, वैसा ना हो, कोई भी हो, चाहे सस्ता भी हो, खरीदो, लेकिन लगाओ ज़रूर। लगाओगे बाकियों से डिफरेंट लगोगे, क्योंकि जब वो इंसान तुम्हारे साथ खड़ा होगा, ऑटोमेटिकली उसके जहन में तुम्हारा इंप्रेशन बन रहा होगा, बाकियों से तुम डिफरेंट लगोगे। वरना बाकी कंपटीशन के अंदर तो आपकी ड्रेसिंग आ जाती है, आपका बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन परफ्यूम वो चीज़ है कि अगर तुम अप्लाई करोगे, ऑटोमेटिकली तुम कंपटीशन में आगे निकल रहे होगे बिना कुछ खास किए। तो जिस तरह का भी परफ्यूम मिलता है लगा लो, लेकिन ज्यादा भी लोकल मत लगाना कि अपनी ही बॉडी पे इन्फेक्शन कर बैठो। नंबर 6 पॉइंट एंड लास्ट, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। लड़के का जो ऑरा होता है ना, ऑरा, पहले मैं तुम्हें ऑरा समझाऊंगी। ऑरा किसे कहते हैं? ऑरा कहते हैं कि ऐसी वाइब्स को जो किसी और को आपकी तरफ अट्रैक्ट करें, आप ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, इस चीज को ऑरा कहते हैं। जो लड़कों का ऑरा है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है बैलेंस्ड पर्सनैलिटी का। हमारे लड़के क्या करते हैं कि मूवीज वगैरह देखकर एक जैसी पर्सनैलिटी रख लेते हैं। अगर किसी ने सिग्मा मेल बनना तो वो बिल्कुल ही सख्त बन जाता है कि मैं तो किसी से बात नहीं करता, तो किसी के पीछे नहीं जाता। और अगर कोई सॉफ्ट बॉय बनता है तो बिल्कुल ही सॉफ्ट बन जाता है, हर किसी के पीछे जाता है, हर किसी की हेल्प करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं करना, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। जितना आपका गुस्सा है उतनी ही आपकी काइंडनेस हो। गलत चीज आप बर्दाश्त नहीं करो, लेकिन सही चीज पर भी आप किसी को बुरा भला मत कहो। ये सब वो चीजें हैं जो अट्रैक्ट करती है अगले को। तुम चाहे जितने भी बुरे हो, तुमने किसी को जितनी भी गालियां दी हो, लेकिन अगर कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आता है और तुम उस टाइम उसकी मदद कर देते हो, सारी उम्र वो नहीं भूलता। ये है सच। चाहे तुम पूरा साल लड़कियों को मुंह नहीं लगाते, लेकिन तुम देखते हो कि तुम्हारे सामने लड़कियों की कोई इज्जत लूटने की कोशिश कर रही है, उन्हें कोई तंग कर रहा है, जाके तुम अगले का मुंह तोड़ देते हो। उस वक्त तुम एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होते हो और जो तुम्हारे आसपास होता है सब इंप्रेस हो रहे होते हैं। तुम लोगों को अगर ये बातें मजाक लग तुम लोग करके देख लो। ये सब वो चीजें हैं जो साइकोलॉजिकली बुक्स में लिखी हुई हैं। इस तरह से लड़का अट्रैक्टिव बनता है। और ये लड़कियां तो यूं दिल दे बैठती उस लड़के को जो इनको सेफ फील करवाए, जिसके साथ इन्हें सेफली फील हो कि हाँ इसके साथ हूँ तो अब कोई मसला नहीं होगा। और ये चीज किससे आती है? बैलेंस्ड पर्सनैलिटी से। क्योंकि अगर आप ज्यादा नखरे दिखाओगे तो भी आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। आप तो सोच रहे हो कि मैं नखरे दिखा रहा हूँ तो मेरा इंप्रेशन बढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं होता। अगर आप हमेशा नखरे दिखाते रहोगे तो अगला भी कहेगा दफाओ। इतना टाइम किसी के पास नहीं है, फिल्म नहीं है कि वो बार बार आपके पीछे आएगा। लोग पीछे नहीं आते। नखरा दिखाओ, लेकिन जहाँ दिखाना बनता है, और थोड़ा थोड़ा दिखाओ, ये भी नहीं कि हर वक्त दिखाओ, वरना अपना ही काम खराब करोगे। और अगर देखते हो कि तुम्हारे सामने कुछ बुरा हो रहा है, बाकी 10 बंदे चुप हैं, लेकिन तुम चुप मत रहो, तुम बोलो ये गलत हो रहा है, ऑटोमेटिकली लोग तुम्हारे सामने झुकना शुरू हो जाएंगे कि यार ये बंदा गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी। लीडर क्या करता है कि वो देख लेता है यहाँ पे गलत हो रहा है और उसके खिलाफ वो आवाज उठा लेता है, चाहे उसके साथ कोई ना हो, अकेला ही खड़ा रहता है। जिस दिन तुम में ये एटीट्यूड आ गया यार, तुम्हें कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। लोग 70-70 साल के हो जाते हैं फिर भी इतना जिगरा नहीं होता कि गलत को गलत कह सकें, तो कहाँ से उनमें और आएगा। इसलिए कम लोग होते हैं जो अट्रैक्टिव माने जाते हैं और उन्हीं में ये चीज़ होती है। तो ये डेवलप करो।
तो गाइज ये थी वो चीज़ें जो साइकोलॉजिकली प्रूव की गई हैं किसी भी लड़के के अंदर या मर्द के अंदर अट्रैक्टिवनेस के लिए, कि क्या वो चीज़ें हैं जो उनको चार्मिंग और अट्रैक्टिव बनाती हैं, उनका ऑरा इंक्रीज करती हैं। अगर तुम लोग चाहते हो मैं और वीडियोस लाऊं इस तरह के टॉपिक्स पे, तो टॉपिक का नेम जाकर कमेंट करो, कमिंग डेज के अंदर मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।